लॉन्ग टाइम दोस्तों, वीडियो इज लाइव ऑन टेकोस्टा। काफी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, फाइनली वीडियो आ चुकी है। और जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देख लिया है कि आपने लैपटॉप गलत बाय कर लिया है भाई साहब, आपके हिसाब से तो बहुत गलत है। ऐसा कहने वाले बहुत लोग मिलते हैं हमें इंस्टाग्राम पर, लेकिन मैं अच्छे से बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा। अगर आप लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए लैपटॉप के बारे में, और आप अगर लैपटॉप खरीद चुके हो तो भी आपको फायदा होने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि आप समझ जाओगे कि आपने जिस लिए लैपटॉप खरीदा है उस चीज के लिए आपका लैपटॉप बेस्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको कैसे बेस्ट बना सकते हैं, सब चीजों की बात होने वाली है दोस्तों। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, वीडियो शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले तो किसी भी लैपटॉप को बाय करने से पहले हमें एक चीज देखनी होती है, वो है प्रोसेसर। हमें किस प्रोसेसर की नीड है, हमें ऐसा क्या काम करना है जिसकी वजह से हमें इतना पावरफुल प्रोसेसर चाहिए। तो सबसे पहले देखो 3-4 तरह के लोग आते हैं। एक मेरे जैसे जो प्रोफेशनल एडिटर है, जिनको भाई साहब एकदम टॉप नॉच वाली चीजें चाहिए। दूसरे आते हैं गेमर्स, जिनको लैपटॉप और पीसी में गेमिंग करनी है। तीसरे आते हैं वो लोग जिनको कोडिंग करनी होती है, जिनका प्रोफेशन कोडिंग का है। और उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स, जिनको कोचिंग वगैरह लैपटॉप से करनी है, मतलब बड़ी स्क्रीन मिल जाती है ना उसमें, तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ कोचिंग वगैरह बहुत सारे लोग करते हैं वो चीज। तो ये कुछ 4 तरह के लोग हैं हमारे सामने जिनके लिए मैं आज लैपटॉप बताने वाला हूँ। और शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ पर प्रोफेशनल एडिटर से, बिकॉज आई एम प्रोफेशनल एडिटर। और देखो दोस्तों, जो भी चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है मैं इस वीडियो एडिटिंग वाले पार्ट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी आप सोचो कि आप तो स्टूडेंट हो तो एकदम लास्ट में चले जाओ कूद के, नहीं भाई साहब दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो, अगर एकदम बिगिनर वाले एडिटर, आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, आपका बजट है 30-40 हजार रुपए, तो वहां पर आपको i3 प्रोसेसर मिल जाएगा। 40 हजार के आसपास जाओगे तो शायद Ryzen 5 भी मिल जाए। लेकिन वहां पर हमें एक चीज देखनी होती है, ये वाली चीज सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो, जो भी प्रोसेसर होता है i3, i5, i7, i9 और Ryzen में भी सेम ही है, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9। जब हम कोई लैपटॉप देख रहे होते हैं, कहीं पर भी हम देख रहे हैं, तो ज्यादातर लोग वहां पर देखते हैं कि इसमें Ryzen 5 है, इसमें i5 है, सिर्फ इतना ही देखते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या देख लेते हैं, उसकी जनरेशन देख लेते हैं कि भाई कौन सी वाली जनरेशन चल रही है आज के टाइम में। मतलब जैसे अभी के टाइम में 14 जनरेशन लेटेस्ट चल रही है, लेकिन i3 का कोई भी लैपटॉप नहीं देखा मैंने जो 14 जनरेशन के साथ है। अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, जनरेशन देख लेते हैं कि भाई कौन सी जनरेशन का लैपटॉप है। जितनी पुरानी जनरेशन होगी उतना नंबर कम होगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अभी 13 जनरेशन के लैपटॉप मैंने देखे हैं। मेरे पास जो लैपटॉप है वो 10 जनरेशन वाला है, तो 13 जनरेशन वाला लैपटॉप ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आएगा। और दूसरा जो प्रोसेसर का नाम होता है वो पूरा लिखा होता है वहां पर। जैसे मैं इंटेल कोर i3 की बात करूं तो इंटेल कोर i3 का जो आप कोई लैपटॉप देख रहे होगे तो वहां पर लिखा होगा इंटेल कोर i3 1215U। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 12 जनरेशन है और उस नंबर के लास्ट में जो U लिखा हुआ है उसका भी कुछ मतलब होता है। अब यार तो बंद हो जाए, जल जा, लग रहा है भाई साहब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि प्रोसेसर के नंबर के लास्ट में जो एक अक्षर होता है, जैसे कि यहाँ पर U मैंने बताया, H भी होता है, P भी होता है, तो इनका क्या मतलब होता है। U का मतलब मैं सीधा सीधा बताऊं, परफॉर्मेंस कम देगा, बैटरी ज्यादा बचेगी आपकी। P का मतलब है परफॉर्मेंस, लेकिन वो उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देगा, ये बीच में कहीं ना कहीं आता है। H का मतलब है हाई परफॉर्मेंस। तो जब भी आप कोई लैपटॉप देख रहे हो, i3, i5, i7, i9 या फिर Ryzen सीरीज में कोई भी प्रोसेसर देख रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है जो लास्ट में अक्षर आ रहा है वो U है, P है, H है या फिर क्या है। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप चाहिए और आप सिर्फ बिगिनर हैं, आप सिर्फ सीखना चाहते हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप 8GB रैम के साथ या फिर 16GB रैम के साथ i3 वाला लैपटॉप भी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप Ryzen 5 ले ले तो और अच्छी बात है, i3 वाला भी अच्छा लैपटॉप होता है। मैं भाई साहब अभी भी i3 पर ही एडिट करता हूँ। हालांकि मेरे पास जो ऑफिस में पीसी है वो एकदम टॉप नॉच वाला है, उसमें i9 14900K प्रोसेसर है, 4090 OC है उसमें, तो भाई साहब वो एकदम फ्लैगशिप वाला है। लेकिन मैं घर पे जो यूज कर रहा हूँ, जिससे मैंने एडिटिंग सारी सीखी है अपनी, वो मैंने i3 से सीखी है। 8GB रैम है उसमें, 256 SSD है। अगर आप सीखना चाहते हो, मतलब कोई भी बंदा सीखना चाहता है, प्रीमियर प्रो सीखना चाहता है या कुछ भी सीखना चाहता है, तो i3 बहुत है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो, जिससे आप सीख भी लो, आप उस पर काम भी कर सको, तो आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। फिर तो आपको 40-50 या फिर 60 हजार रुपए के आसपास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सीखना है, उसके बाद जॉब करनी है, तो i3 परफेक्ट है। अगर आपका बजट कम है तो, अगर आपका बजट ज्यादा है तो फिर आप ऊपर ले सकते हो कोई भी लैपटॉप। और आप अगर फ्रीलांसिंग वगैरह करते हो, आपको एक लैपटॉप की जरूरत है, आप 4K वगैरह एडिट करते हो, तो मेरे हिसाब से 70-80 हजार रुपए का लैपटॉप, बस आपको उस रेंज में रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई कौन सा लैपटॉप बेस्ट है अभी के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे दुनिया भर के लैपटॉप्स हैं अलग अलग टाइप के। तो आप लैपटॉप्स के रिव्यू देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको कैसे बाय करना है। और आपको अगर एकदम ही हाई लेवल वाला काम करना होता है, मतलब एकदम 3D मॉडलिंग कर रहे हो आप, या फिर आप आफ्टर इफेक्ट का एकदम हाई लेवल वाला काम कर रहे हो, या फिर VFX कर रहे हो एकदम बढ़िया बेहतरीन, तो भाई साहब मैं तो यही कहूंगा कि आप पीसी ले लो, लैपटॉप ना लो। लैपटॉप
लैपटॉप भी ले सकते हो, कॉम्पैक्ट होता है, सही होता है मतलब, लेकिन लैपटॉप अगर लोगे तो फिर आपको 2-3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं पर पीसी अगर आप लोगे तो आपका 1.5 लाख के आसपास में आ जाएगा मामला। और एकदम हाई एंड चाहिए तो हाई एंड भी ले सकते हो आप। और वीडियो एडिटिंग के लिए मिनिमम मैं बोलूंगा कि 8 GB रैम या फिर 12 GB रैम तो हो, और 256 SSD तो मैंडेटरी है भाई, वो तो कंपलसरी है ही है। और SSD आपकी NVMe होनी चाहिए, Gen 3 या फिर Gen 4 तो होनी चाहिए। Gen 5 तो अभी बहुत ज्यादा महंगी है, तो Gen 3 या फिर Gen 4 NVMe। और अभी मैं चलता हूँ गेमिंग पे, गेमिंग सेगमेंट सेम ही समझ लो आप, एडिटिंग गेमिंग। बस यहाँ पर क्या होता है, चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। एडिटिंग के लिए आपको जो डिस्प्ले चाहिए होती है वो थोड़ी अलग टाइप की चाहिए होती है, गेमिंग के लिए थोड़ी आपको अलग टाइप की डिस्प्ले चाहिए होती है। मतलब समझाता हूँ मैं अभी, जब आप वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो लैपटॉप के अंदर डिजाइनिंग या एडिटिंग के रिलेटेड, तो वहां पर आपको डिस्प्ले ऐसी चाहिए होती है जिसमें कलर्स आपको एक्यूरेट दिखे। उस चीज के लिए आपको 99% sRGB वाली तो डिस्प्ले चाहिए ही चाहिए। मतलब उससे ऊपर हो अच्छी बात है, उससे नीचे हुई तो आपको कलर्स एक्यूरेट नहीं दिखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप कलर ग्रेडिंग करोगे किसी भी चीज में, या फिर आप कुछ डिजाइन वगैरह बना रहे हो, उसमें आप कलर्स डाल रहे हो, तो वो एक्चुअल कलर्स नहीं होंगे जो आपको वो डिस्प्ले दिखाएगी। तो उसके लिए मिनिमम से मिनिमम 99% sRGB होनी चाहिए। जबकि गेमिंग में क्या है कि कलर्स मैटर नहीं करते हैं डिस्प्ले के, लेकिन एक चीज मैटर करती है, वो है रिफ्रेश रेट। क्योंकि डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट ज्यादा होगा तो ज्यादा आप स्मूथ गेमिंग कर पाओगे। तो उसके लिए आपको 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज या फिर उससे ऊपर मिल जाए तो वो अच्छी बात है। और इसमें भी एक वो चीज आ जाती है कि आपका बजट कम है, आपका बजट हाई है, तो आप दूसरे चैनल्स पर जाकर देख लेना वो वाली चीज कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। और वो सारी चीजें तो मैंने बताई थी, i3, i7, i5। अगर आपको गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना है तो ध्यान रखना, प्रोसेसर के लास्ट में जो मैंने लेटर बताया था वो H हो तो ज्यादा बेहतर गेमिंग आप कर पाओगे, क्योंकि वहां पर हाई परफॉर्मेंस होती है। और 4050, 4060 अगर मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा। 3050 भी चल जाएगा, 3060 भी चल जाएगा। बाकी अब मैं आता हूँ कोडिंग वालों की तरफ। कोडिंग वालों को कैसा लैपटॉप चाहिए भाई? कोडिंग वाले सोचते हैं कि भाई हमें तो एकदम फ्लैगशिप वाला लैपटॉप चाहिए, 1.5 लाख रुपए फूक ही दूंगा मैं तो लैपटॉप में। आपको iOS रिलेटेड कोई काम है, आप iOS का कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना चाहते हो, या फिर मतलब उस पर काम करना चाहते हो, तो वहां पर एक चीज है कि अगर आप एप्पल मैकबुक खरीद लेते हो या फिर मैक मिनी वगैरह खरीद लेते हो, तो उस पर आप आसानी से काम कर सकते हो iOS वगैरह पे। लेकिन आपको अगर एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह चलाना है, या फिर आपको कुछ वैसे कोडिंग सॉफ्टवेयर चलाने हैं जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सको, वेबसाइट डेवलप कर सको, या दुनिया भर की जो भी चीजें होती हैं कोडिंग रिलेटेड वो कर सको, तो वहां पर आपको डिस्प्ले कैसी भी हो चलेगी। प्रोसेसर i3, i5 चलेगा, मतलब इससे ऊपर जाने की तो जरूरत ही नहीं है i5 से ऊपर जाने की। रैम आपको 16 GB मिनिमम से मिनिमम 16 GB अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह चलाते हो। अगर आप नॉर्मल कोडिंग करते हो तो 8 GB भी आपके लिए बहुत है। 256 SSD ले लेना, और क्या चाहिए कोडिंग वालों को। और हाँ, छोटा मोटा आपको अगर लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड मिल जाए तो वो ठीक है, और इससे ऊपर नहीं चाहिए कोडिंग वालों के लिए मेरे हिसाब से तो। और अब आती है लास्ट में उन स्टूडेंट्स की बात जिनकी मैं शुरुआत में बात कर रहा था, जो कोचिंग वगैरह करते हैं लैपटॉप से, या फिर जो ट्यूशन क्लासेस वगैरह लेते हैं, जैसे PW की क्लासेस हो गई या फिर अनअकैडमी की क्लासेस हो गई, इस तरह की क्लासेस लेते हैं अपने लैपटॉप से। तो उनके लिए कैसा लैपटॉप बहुत है। i3 की आपको 10 जनरेशन मिल जाए, 11 जनरेशन मिल जाए, 12, 13 जनरेशन, जो भी आपको जनरेशन मिल जाए। लैपटॉप की डिस्प्ले देख लेना अच्छी होनी चाहिए, मतलब क्योंकि भाई डिस्प्ले कंटेंट तो कंज्यूम करना है ना, तो ब्राइटनेस अच्छी देख लेना, क्वालिटी अच्छी देख लेना उसकी। और 8 GB 256 GB इजिली आपको लैपटॉप में मिल जाएगा, जो कि आप 30-35 हजार रुपए में खरीद रहे हो। और मेरे हिसाब से जो कोचिंग करता है उनके लिए इससे ऊपर जाने की जरूरत है ही नहीं, मतलब 35 हजार ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं मैं। और कोशिश करें कि आप नया ही लैपटॉप ले लें। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। आपको अच्छी लगी वीडियो? आप बोर नहीं हुए होंगे, जहां तक है थोड़ी बोर वाली वीडियो तो थी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।